ओम शांति। माया के चक्रों से परे सुदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी, निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्रों से मुक्त करने वाले, रहम दिल व स्नेह मूर्त शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी के छत्रधारी बच्चों को देख बोले। आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है, वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। सुदर्शन चक्र निरंतर चलता रहे। जिन बच्चों का इस संगम युग का ये थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती है। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्ष के अधिकारी बनती। अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनते हैं। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। जैसे अपने देह की स्मृति से अनेक व्यर्थ संकल्पों से, चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। तो सिवाय सुदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकता। तो सुदर्शन चक्र हमारा माइंड के बैकग्राउंड में निरंतर चलता रहे। हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, क्या है। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा। तो ये सिर्फ हमको नहीं, सभी आत्माओं को भी छुड़ा देगा। तो ये सुदर्शन चक्र माया का गला काटता है। इसीलिए सुदर्शन चक्र चलता रहे। ना जिसके पास काउंटर है वो तो कहीं खाना बनाते बनाते भी बहुत चक्र चलाए। देख, एक सेकेंड में देखिए, मैं आत्मा परमधाम में सितारा हूँ, मैं सतयुग में देवता हूँ, डबल अहिंसक हूँ, कितना सुखी हूँ। मैं द्वापर से पूज्य हूँ, मेरे मंदिरों में पूजा हो रही है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं और शिव बाबा मेरे द्वारा उनका उद्धार करा रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। मैं ही तो शीतला देवी, ज्वाला देवी, वो अम्बे मैया हूँ। उसके बाद देखिए, संगम पर मैं ही ब्राह्मण हूँ। पहाड़ पर स्वयं को तपस्या करते हुए देखिए, सफेद वस्त्र में ग्लोब को प्रकाश देते हुए देखे। और फिर मैं ही तो वो फरिश्ता हूँ और स्वयं को प्रकाश के शरीर में देखे, ग्लोब के ऊपर या सूक्ष्म वतन में, कि सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, रुके नहीं। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगे और बाप के वर्षे के अधिकारी होंगे, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा, ताज नहीं। और जो माया के चक्रों में आ जाते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो सुदर्शन चक्रधारी के सिर पे लाइट का ताज है,
लेकिन माया के चक्र आने पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ है, ताज नहीं है। हाँ, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मझदार होंगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन होंगे। एक सेकेंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती। नथिंग न्यू जो होता है वह कल्याणकारी है। सब फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। ये मेरे से ऐसे क्यों करता है, हम इसका क्या किए हैं, इसके मन में ऐसा क्यों है, ये मेरे साथ क्यों है, दुनिया ऐसे क्यों है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है और फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अर्थात दूसरों से या बाप से, यही निशानी की आत्मा सुदर्शन चक्रधारी छत्रधारी नहीं। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करते रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ। मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व के स्वभाव संस्कार में चल सकूंगी, सबको संतुष्ट कर सकूंगी। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते हैं, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता। इसी प्रकार के अनेक के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। जब आप सर्वशक्तिमान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते। नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं कर रखते। जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ मैं, कैसी भी उनकी ही हूँ, उनकी जिम्मेदारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं देता। त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों काल को जानता है तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुआ सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। और कर्ज का बोझ आत्माओं की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप में ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले सुदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे। तो जब भगवान ने हमको बनाया, शक्ति दी, कर्तव्य दिया, अगर हम कर्तव्य को नहीं निभाते हैं तो हम डबल बोझधारी बन जाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनेंगे। एक तो है चक्रधारी, दूसरे हैं बोझधारी। ऐसी बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगी। इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती कि अनुभव नहीं होता। सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती, बड़ा मुश्किल है। ऐसे आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे। फिर भी रहम दिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। फिर भी चलते चलो, रुको नहीं, कल पहले मुआफिक फिर से विजय बन जाओगे। सिर्फ एक सेकेंड भी सच्चे दिल से सब संबंधों से याद करो। उस एक सेकेंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करते रहेगी। भले कितनी भी निर्बल हो, लेकिन एक सेकेंड की याद इतना तो कर सकते हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं को एक सेकेंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न में बाप हजार गुना मददगार बनेंगे। इससे सहज और क्या करेंगे। या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए। नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, राज युक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड भी नहीं दे सकते हो क्या आप, जो कमजोरी में आ जाते हो। तो कम से कम एक सेकंड भी सत संबंध से बाप को याद करो। बाबा अनुभूति कराएगा जो आपको सब संबंध से दूर ले जाएगा। लेकिन हम उनको एक सेकंड उस तरह से नहीं याद करते, सब संबंधों के साथ नहीं याद करते। इसके कारण दुनिया के रिश्ते हमें खींचते हैं। इससे नहीं सेटिस्फाई, उससे नहीं सेटिस्फाई, वो सुख नहीं मिला, वो सुख नहीं मिला, वो ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये खींचता है हमको। तो ऐसे छत्रधारी स्वयं को
और सबको निर्बल से बलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, ऐसे कर्मयोगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय सुदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में चक्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी बन सकती है। चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहे। तो हमको भी यही पुरुषार्थ करना है कि कोई भी चक्कर हमको फंसा न सके। सुदर्शन चक्रधारी बन अपने बिंदु स्वरूप में सर्व संबंधों से बाप को याद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।